आप देख रहे हैं TNB। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। स्कूल के अंदर व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, सुधार का कोई इसमें दिखता ही नहीं गुंजाइश। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। मुद्दा दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। दरअसल प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार पर जो है उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो कितनी ठीक है, यानी कि दिल्ली सरकार, उनका सीधा तौर पे कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो है अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिल्ली में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं बना है। अगर आपको जानना है तो आप दिल्ली की जनता के बीच जाइए। तो आज हम यही मुद्दा जो प्रियंका गांधी ने कहा, यही क्वेश्चन लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि जो बोला गया है वो ठीक है, या फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है उसने कितना इस पर काम किया है। दिल्ली की जनता से जानेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचती है। तो चलिए मेरे साथ बात करते हैं दिल्ली की जनता से। मैम, आपको क्या लगता है दिल्ली में अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कितना सुधार हुआ है? देखिए, मैं शिक्षा के बारे में तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट के चेंज होने से, आपकी गवर्नमेंट आने से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। आप देखेंगे स्कूल के अंदर व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूल्स भी कंपैरेटिवली लाइक प्राइवेट के कंपैरेटिव कहीं खड़े हो सकते हैं। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्राइवेट में जा रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, दोनों में एजुकेशन इक्वली है। और अभी जैसे आपने एक स्कीम शुरू की है स्किल लोन्स करके, तो हम एजुकेशन लोन सेक्टर में ही हैं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट्स को, और लोन मिलने में भी उन्हें बहुत इजी हुआ है। स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं जी। और अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में देखिए, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होगा, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, वो एक कोरोना टाइम पे, आप पेंडेमिक के टाइम पे इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे कि शायद हैंडल ना हो पाया हो, बट वैसे एज सच कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ठीक है और कितनी नहीं, ये जानने के लिए दिल्ली की जनता के बीच हम आए हैं, जानते हैं उन्हीं से। सर, क्या लगता है आपको दिल्ली में कितना सुधार हुआ है एजुकेशन और हेल्थ को लेकर अगर बात करें? ये तो आपको भी पता है, कोई सुधार का कोई इसमें दिखता ही नहीं, गुंजाइश नहीं है दिल्ली में कहीं पे भी। कोविड टाइम में भी जैसे सिचुएशन हो रहा था, अभी थोड़ा जो थर्ड फेज आया थोड़ा हल्का था, इसके लिए लोग बच गए, नहीं तो फिर वही रिपीट होने वाला था उसमें। और शिक्षा की बात आपको भी पता है, उसको भी बोलना नहीं। बेरोजगारी इतना घूम रहे, आपको शिक्षा का पता है। वो बेरोजगारी को तो नौकरी नहीं मिल रहा, उनके बेटे को कहाँ से शिक्षा मिलेगा? कोई परिवार का अगर जो चलाने वाला वो रोजगार व्यक्ति को अगर रोजगार मिलेगा तो अपने बेटे को भेजेगा स्कूल, और वो रोजगार करने वाला बेटी आज आदमी घर पे बैठा है, तो उसका बेटे को कैसे भेजेगा? कहाँ से पैसा लेके भेजेगा? लेकिन दिल्ली सरकार तो लगातार दावे करती है कि हमने हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम किया है। देखिए, कोई सरकार दावा करने के लिए न मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोलता, ना मैं कोई पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन जो एक आम नागरिक के हिसाब से बोलता हूँ, कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं दिल्ली में जो जिसके मैंने भी एक NGO चलाता हूँ। आप जाएंगे, NGO नहीं, मैंने अपने पैसे से लगा के 25 बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप नोएडा में जाएंगे, वहाँ पे एक पार्क है, गौतम बुद्ध पार्क, वहाँ से मैं 2 लड़की को रखे साथ में लेके, हमने कम से कम वहाँ के जो रोड में रहते, जो घर द्वार जिनका नहीं है, उनको बुला के उनके बच्चे को उनको पढ़ाते हैं। अभी वो लोग नहीं पढ़ रहे, उनको मैं कोशिश करता हूँ कहीं पे उनको कहीं स्कूल फूल में होगा तो मैं बिठा सकता हूँ उनको। 25 बच्चे लोग हैं, तो उनको ज़बरदस्ती उनको घर पे उठा के लाना पड़ा कि आप आइए, हम आपको वो दे रहे हैं, वो देंगे, ये पढ़ाओ। तो हम कोशिश करें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कुछ। इसी चीज़ को लेके केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी नहीं बना है। चाहे तो आप दिल्ली की जनता से पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हम दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं पूछने के लिए कि जो प्रियंका गांधी ने कहा है वो सच है या नहीं। देखिए, वो पॉलिटिकल बात तो मैं करना नहीं चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी क्या बोल रहे हैं, उनकी बात में मैं कोई दोहरा नहीं करना चाहता हूँ। एक नागरिक के हिसाब से बोलता हूँ, कोई सुधार नहीं हुआ है। वहाँ का सिचुएशन वैसे ही वैसे है। जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जितना लोग बाहर से आके काम करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको बेटे के वो जो यहाँ के रेसिडेंट्स लोग होते हैं, उनसे बेटे के जो परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर वो लोग भी, तो वो देश का नागरिक का बच्चा है, वो उनको भी शिक्षा नहीं मिल रहा, तो आप कुछ गिने चुने लोगों को स्कूल भेज के उनका फ़ोटो उठा के एडवर्टाइज करने से कोई मतलब ही नहीं होता उसमें। सर, दिल्ली में अगर शिक्षा
और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग भी अच्छा है, दिल्ली के अंदर हेल्थ विभाग भी अच्छा है। दोनों विभागों में निश्चित रूप से काम हुआ है। पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा काम हुआ है या फिर जैसा पहले चला आ रहा था उसी तरीके का? नहीं, पहले के मुकाबले में अच्छा काम हुआ है। केजरीवाल गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। जी, अभी प्रियंका गांधी ने अभी पंजाब में कहा है कि दिल्ली में जो है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके केजरीवाल ने कुछ नहीं बनाया है। ये आप दिल्ली की जनता से सीधे तौर पे पूछ सकते हैं। आप दिल्ली की जनता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, ये राजनीतिक रूप से उन्होंने बोला है, बोलना भी चाहिए। पंजाब में गई हैं, पंजाब के अंदर उनकी लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी से, तो बोलना चाहिए। लेकिन एज ए दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल जी ने निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर एजुकेशन और हेल्थ पे अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ अगर आप हॉस्पिटल्स जाएंगी, आप LNJP में जाइए, राजीव गांधी हॉस्पिटल जाइए, पंत हॉस्पिटल जाइए, बहुत क्लीन है। डॉक्टर सुरेश LNJP के MS हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत आदरणीय, रेस्पेक्टेड है। पंत हॉस्पिटल में डॉक्टर जमाल है। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। कोविड जैसी इतनी बड़ी सेकंड थर्ड लहर आई, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छी गवर्नमेंट का परिचय दिया, उसको हम लोग सलूट करते हैं। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली ने। अगर दिल्ली के स्कूल की आप हालत देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि एकदम बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया, लेकिन पहले से बेटर कर दिया। अब डिसिप्लिन भी है और प्राइवेट स्कूलों पर लगाम भी लगाई इस गवर्नमेंट ने। मतलब जो इनकी मनमानी थी प्राइवेट स्कूल वालों की, उस पर उन्होंने शिकंजा कसा। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट है। तो निश्चित रूप से मेरी मानना है, दिल्ली के नागरिक मैं यही कहूँगा कि दोनों क्षेत्रों में केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया। एक साथी और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली में कितना काम हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य में? नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा है बस। अच्छा, प्रियंका गांधी ने जो बोला है उस पर क्या कहना है? अब उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। जो दिल्ली में अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है पहले से? दिल्ली की अगर बात करें तो हम मेरे खुद के 2 बच्चे पढ़ते हैं खिचड़ीपुर विश्वविद्यालय के अंदर। पहले और अब में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब की व्यवस्था में बहुत ही बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था की हुई है केजरीवाल ने। क्लासेस को लेके स्कूल में पहले टीचर नहीं हुआ करते थे, अब सब ऑन टाइम सब रिपोर्ट कर रहे हैं। तो देन शिक्षा को लेकर बहुत ही बेटर अभी इस समय की स्थिति है दिल्ली की। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की देखें तो आप पहले आप सरकारी अस्पतालों में जाते थे, नहीं था कुछ। आज देखो हर मोहल्ले में मोहल्ले क्लिनिक खुले हुए हैं। देन आपको बेटर आपके घर डोर टू डोर कहा जाए स्वास्थ्य, तो डोर टू डोर है इस समय में। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को ले लो या बाकी हॉस्पिटल्स को ले लो, आज आपको सुनते हैं लोग और आप ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ईजिली मिल रहा है स्वास्थ्य भी। सर, आपको क्या लगता है दिल्ली में कैसी हुई है व्यवस्था? ठीक ही है जी, बहुत बढ़िया है। दिल्ली में बहुत अच्छा हो रहा है जी, और हॉस्पिटल वगैरह में भी बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे भी बहुत ठीक ही है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले कितना सुधार आया है? पहले से अच्छा काफ़ी सुधार आ रहा है, पहले इतना नहीं था। अब काफ़ी सुधार आ रहा है, बहुत बढ़िया। भैया, आपको क्या लगता है शिक्षा स्वास्थ्य 2 ऐसे विभाग हैं जिसका दिल्ली सरकार जो है वो दावा करती है कि हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। आपको क्या लगता है, हुआ है काम? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल काम हुआ है। स्वास्थ्य में वो काम हुआ है। जो लोग पहले लाइनों में लगते थे, आज लाइनें काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं जहाँ पे हर छोटी छोटी दवाइयाँ लेने के लिए, बीमारी के लिए लोग हॉस्पिटल जाते थे, कम से कम मोहल्ले क्लिनिक से ले सकते हैं वो लोग। और काफ़ी हद तक दवाइयाँ, पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी लोगों को हॉस्पिटल में। अब दिल्ली सरकार ने क्या किया, जितनी दवाइयाँ हैं सारी वहाँ से मिलती हैं और लोग सुखी हैं उनसे, सही चल रहा है। और शिक्षा की बात करें, शिक्षा के अंदर जो सरकारी स्कूल थे, लोग एडमिशन कराने से अपने बच्चों को कतराते थे, प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जाते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सरकार ने इतना अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट के स्कूलों को कि लोग अपना एडमिशन करा रहे हैं, चाहे वो टीचर से हो, वहाँ बिजली पानी से हो, चाहे डेस्क हो, चाहे कुछ भी हो। ये बहुत अच्छी चीज़ें गई हैं। लोग अब हर एक आदमी तो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। जो कम आय वाले हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है, वो पढ़ा सकते। शिक्षा से काफ़ी हद तक, दोनों से ही काफ़ी हद तक जो है संतुष्ट हैं केजरीवाल जी की सरकार से, बहुत अच्छा कर रहा है। दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार से दिल्ली की जनता असंतुष्ट नज़र आ रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ज़्यादातर जो जनता है वो केजरीवाल के सपोर्ट में है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जो उन्होंने काम किए हैं वो बेहतर हैं।
लेकिन अगर बात करें वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमला कर रहा है केजरीवाल सरकार पर कि शिक्षा और स्वास्थ्य के जो विभाग हैं उनमें कुछ भी नहीं बना है, चाहे तो आप दिल्ली की जनता से पूछ सकते हैं, ये इस तरीके के जो बयान हैं वो प्रियंका गांधी ने दिए हैं। लेकिन उन्हीं के इस बयान को लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच आए और हमने जाना कि दिल्ली की जनता की इस मुद्दे पर क्या राय है, और ये आप बेहतर तरीके से सुन ही चुके हैं। आपको क्या लगता है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।